अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं अमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल वर्ड स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इमरान खान को हर सतह पर दीवार के साथ लगाने की, उनको शिकस्त देने की वो जो कोशिशें थी, वो जो चाल थी, वो जो खेल था, उसको तेज़ कर दिया गया है। कौमी असम्बली हो, पंजाब असम्बली हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह पर इमरान खान के खिलाफ जो चाल चली गई थी, उसके अंदर हर तर्ज के इक़दाम आजमाए जा रहे हैं। वो जायज़ हैं या नाजायज़, वो आइनी है या गैर आइनी, वो कानूनी है या गैर कानूनी, इस चीज़ की तफरीक नहीं की जा रही। बस एक ही मिशन है, टारगेट एक ही है कि इमरान खान को निशाना बनाया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया जाए। आज की सबसे बड़ी खबर कि 43 इस्तीफे मजीद कबूल कर लिए गए हैं और आज के जो इक़दाम सामने आए हैं ये भी इसी खेल का हिस्सा हैं। और अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 123 अरकान कौमी असम्बली से बाहर कर दिए गए हैं। अजीब बात यह है कि इन 43 लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखी थी, एक दरख्वास्त लिखी थी जनाब स्पीकर को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि हम अपने इस्तीफे वापस लेते हैं। ईमेल की, व्हाट्सएप की वो दरख्वास्त, लेकिन उसके बावजूद आज इस्तीफे कबूल कर लिए गए। और इससे पहले 35 करके इस्तीफे कबूल किए गए थे और उससे भी पहले 11 इस्तीफे कबूल किए गए थे, जिसमें से एक बंदे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। 10, 35 और 35 80 और आज के 43 मिलाकर ये तादाद बनती है 123। और बाकी अब जो लोग रह गए हैं कौमी असम्बली के अंदर वो मुनहरिफ अरकान है, जिनको अब ना नून लीग संभाल रही है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो मामला ये हैं और ये मामला सिर्फ कौमी असम्बली तक महदूद नहीं है। इमरान खान के ऊपर इश्तिहारी करने की एक तलवार लटका दी गई है और उसके बाद पंजाब के अंदर और केपी के अंदर अब इलेक्शंस होते नजर नहीं आ रहे। मैं आपको खबर दूं, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि जनाब नवाज शरीफ ने लंदन के अंदर कहा था कि कोशिश करो कोई एक ऐसा नैरेटिव बनाया जाए, कोई हरबा निकाला जाए, कोई तरीका निकाला जाए कि पंजाब और केपी के अंदर जो निगरान हुकूमतें हैं उनको तूल दिया जाए, 90 दिन के फौरन बाद पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शन ना हो पाए, ये कोशिश की जाए। और उन्होंने कहा था कि अगर कोशिश की जाए कि इलेक्शन कमीशन भी अगर आप इस मामले के अंदर इन्वॉल्व होती है तो उसको भी किया जाए, कोई हरबा निकाला जाए। और अब कहा जा रहा है कि जब तक पंजाब और केपी के अंदर मर्दमशुमारी नहीं होती तब तक जो दोनों असम्बलियों के इंतखाबात हैं वो खटाई में पड़ सकते हैं। खबर जो है वो ये है कि जनाब पंजाब और केपी असम्बलियों के इंतखाबात खटाई में पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने नई मर्दमशुमारी के नताइज तक इंतखाबात ना कराने कर गौर शुरू कर दिया है। वो कहते हैं जब तक नई मर्दमशुमारी नहीं होती हम इंतखाबात नहीं करवा सकते और नई मर्दमशुमारी 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक जारी रहेगी। उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद कहीं जाकर इंतखाबात होंगे और ये मामला अप्रैल से भी कहीं आगे जाता नजर आ रहा है। और मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम फिर अदालत में जाएंगे और वही फिर समाते हैं, वही केसेस। और ये वो तरीका तलाश किया गया है कि जिस तरह पंजाब और केपी के अंदर जो निगरान हुकूमतें हैं उनको तूल दिया जाए। उसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान के ऊपर एक नाअहली की तलवार लटकाई गई है। अब उन्हें कहा जा रहा है कि इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर इमरान खान अब दोबारा फवाद चौधरी और असद उमर हाजिर नहीं होते तो उनको हम इश्तिहारी करार दे देंगे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को इश्तिहारी करार देने का इंदिया दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत की। तीनों सियासी रहनुमा पेश ना हुए और उसके बाद इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। वकील ने कहा कि इमरान खान जख्मी हैं, फवाद चौधरी कराची के अंदर हैं, असद उमर भी शहर से बाहर हैं, लिहाजा वो हाजिर नहीं हो सके। और उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने इशारा दिया कि शायद वो इमरान खान को इश्तिहारी करार दे दें और वो जो -1 फार्मूला था उस पर पूरे जोर शोर के साथ अमल दरामद जारी है। उसके बाद वो 25 अरकान जो कि लोटे थे, जिन्होंने इमरान खान की हिमायत नहीं की थी जब इमरान खान की हुकूमत पंजाब के अंदर थी इससे पहले और उस पर तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, तो उन 25 लोटों को नून लीग ने फैसला किया कि हम भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि जब ज़मीनी इंतखाबात करवाएगी 11 सीटों पर तो उन 25 लोटों ने कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई और ये वो लोग थे जो कि अपने हलकों में नहीं जा सकते थे, इनको वोट क्या पड़ने। लिहाजा नून लीग ने फैसला किया कि जनाब अब इनको हम वोट नहीं देने वाले, लिहाजा धोबी का कुत्ता घर का न घाट का ये मामला हुआ इनके साथ। इमरान खान भी इनको कुछ नहीं समझेंगे अब और उनको कोई टिकट नहीं दिया जाएगा, ये तो हतमी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो दूसरी जानिब नून लीग के लिए भी उनके लिए कोई जगह नहीं रहेगी, अब उनको टिकट नहीं दिया जाएगा ये मामला। और अब बात करेंगे मैशत की। IMF ने 7 शर्तें रख दी हैं कि हम आज भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जनाब कुछ ऐसा करें कि हमारी चंद शर्तें हैं इनको कबूल करें और उसके बाद फिर हम आगे मजीद बातचीत कर सकते हैं। लेकिन लंदन से हुक्म आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं करना। इसाक डार ने हाथ खड़े कर दिए। आज वीडियो लिंक पर उनका IMF के लोगों के साथ उनके जो उनका
मामला था सारा वो ठीक नहीं हो सका और IMF के साथ जो मीटिंग हुई, अब शहबाज शरीफ को आगे किया गया कि जनाब आप भी अब अगली मीटिंग में आएँ और उनसे बात करें। और अब IMF का कहना है कि हमारे चंद मुतालबात हैं, आप उन मुतालबात को मानें, उसके बाद हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो मुतालबात इतने सख्त हैं कि उन मुतालबात के मानने के बाद जो महंगाई का तूफ़ान आएगा, गरीब आदमी उस महंगाई के तूफ़ान का कभी भी सामना नहीं कर सकता। और उस तूफ़ान के बाद इस हुकूमत के लिए मौजूदा PDM और नून लीग के लिए जो तूफ़ान आएगा, नून लीग उस तूफ़ान के लिए भी तैयार नहीं है। और इससे पहले खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कह चुके हैं कि जो IMF है वो कुछ ऐसे मुतालबात करना चाहती है, जो ऐसे मुतालबात मनवाना चाहती है जो कि हमारे लिए उन मुतालबात को मानना हमारे बस में नहीं है, क्योंकि अगर हम उन मुतालबात को मानते हैं तो हमारा सियासी करियर तबाह होकर रह जाएगा। इससे पहले नवाज शरीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि मैं तो इस हुकूमत को लेने के किसी भी फेवर में नहीं था, इमरान खान ने जो गलतियाँ की थी हमने जो उसको अपने गले में डाला है, अब वो गलतियां मज़ीद खुलकर सामने आ रही हैं। और अब लंदन से इशारा नहीं हो रहा, जब तक लंदन से इशारा नहीं होगा तब तक IMF के साथ मुतालबात को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा कि कुछ भी हो मज़ीद महंगाई ना की जाए। अगर ऐसा होता है तो इनकी जो बची कुची शोहरत है, जो बची कुची नून लीग की PDM की इज्जत है, वो भी पानी में जाएगी। अब उन मुतालबात की बात करेंगे। IMF क्या मुतालबात करती है? वो कहते हैं बिजली पर जो सब्सिडी है वो वापस ले लें, गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए, लेटर ऑफ क्रेडिट हैं उनको ब्लॉक ना किया जाए। यानी कि अंदाज़ा कीजिए कि गैस की जो कीमतें थीं, जो घरों में गैस मुहैया की जाती है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, उनमें 70% पिछले दिनों इजाफा किया गया है। अब IMF ने कहा कि उसमें मज़ीद इजाफा किया जाए, यानी कि गैस की जो बिल है वो डबल से ट्रिपल आएंगे। अब बिजली का अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त जो बिल्स आ रहे हैं बिजली के, वो किसी भी गरीब की हिम्मत से बाहर है। वो गरीब वो बिल अदा नहीं कर सकता। लेकिन अगर बिजली पर सब्सिडी मज़ीद वापस ली जाएगी तो उसके बाद क्या तूफ़ान आएगा? बिजली महंगी होगी, पेट्रोल भी महंगा होगा, और अगर पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम होगा? और उसके बाद घी, चीनी, आटा, चावल, तेल, जो शाय खुरनो, शाय खाने पीने की चीज़ें हैं, उनकी कीमतें जो बढ़ेंगी और फिर अवाम फिर सड़कों पर होगी। इस हुकूमत की शोहरत है जो पहले ही इमरान खान की हुकूमत का नज़ला अपने गले में डालकर बैठी हुई है, लिहाजा ये चीज़ें अवाम इन चीज़ों के लिए तैयार होना पड़ेगा अवाम को, लेकिन हुकूमत इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। और अब जो ताज़ा बयान है शहबाज शरीफ का, वो कह चुके हैं कि हमें मजबूरन मानना पड़ेगा IMF का प्लान, उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। मामला इस हद तक आ चुके हैं और इसहाक़ डार हैं, उन्होंने अपनी तमाम कोशिशें कर ली हैं। अब उन्होंने वज़ीर आज़म को भी आगे कर दिया और उनसे मदद तलब कर ली है। वो इसहाक़ डार जिनके बारे में कहा जा रहा था कि आते ही डॉलर की कमर टूट जाएगी, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो जाएगा और मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे, लेकिन डार साहब भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस मामले में पूरी तरह नाकाम नजर आते हैं। ये सारे मामला थे जो आपके साथ शेयर किए। सारे मामले पर आप ये क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं तो याद रखिएगा। अल्लाह के बाद।